हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमृत दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडू स्पार्क में, जहां हम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्लास 9 to 12, जेई, नीट, एनडीए और ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथ की क्लासेस लेते हैं। ठीक, आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर लेकर चलेंगे, जिसका नाम है क्या? विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो कि हमारे फर्स्ट यूनिट पहली इकाई के स्थिर वैद्युतिकी के ही एक भाग है। ठीक, स्थिर वैद्युतिकी में हमारे क्लास 12 में स्थिर वैद्युतिकी हमारी पहली इकाई है, पहला यूनिट है, जिसका नाम क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं। इसमें हमारे कितने चैप्टर आते हैं? दो चैप्टर। पहला चैप्टर है क्या आपका? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरा आपका जो चैप्टर है वो है विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव तथा धारिता, तथा धारिता। ठीक, ये आपका चैप्टर 1 है और ये आपका चैप्टर 2। तो हमारी पहली यूनिट में कितने चैप्टर है क्लास 12 में? दो चैप्टर है। पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, अब स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ समझते हैं। पहला यूनिट जो है आपका स्थिर वैद्युतिकी है। ठीक, तो स्थिर स्थिर और विद्युतिकी, वैद्युतिकी, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द क्या है आपका? पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है आपका स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवेश, आवेश। स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ, रुका हुआ। स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एट रेस्ट। ठीक, तो इस यूनिट में हम किसकी बात करेंगे? रुके हुए आवेश की। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इस इकाई में रुके हुए आवेश, रुके हुए आवेश का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। ठीक, जैसे रुका हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रभाव करता है। ठीक, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें आपको एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, सर आवेश, आवेश, रुका हुआ आवेश। ये आवेश है क्या? ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक ही है, पहला टॉपिक है हमारा क्या? आवेश। आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले, पहले हम उससे लिख देते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। आवेश क्या है? ठीक, दूसरा, आवेश उत्पन्न कैसे होता है? आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तीसरा, ठीक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। आज ये तीन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? आवेश। ठीक, समझते हैं आवेश है क्या। आवेश, ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक, सबसे सही आपको यहां समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं बात करूं आपकी पृथ्वी की, ये हमारी पृथ्वी है। अगर मैं इस पे m द्रव्यमान का कोई पिंड क्या करूं, छोड़ूं, तो पृथ्वी क्या करेगी? अपने केंद्र की तरफ इसको क्या करेगी? आकर्षित करेगी। ठीक, आकर्षित करेगी किसी बल से। इस बल को हम क्या बोलते हैं? इस बल को हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। इस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न किया है? एक क्षेत्र उत्पन्न किया है। पृथ्वी ने अपने चारों ओर क्या उत्पन्न किया है? एक क्षेत्र उत्पन्न किया है, जिसके अंदर अगर मैं किसी द्रव्यमान का कोई पिंड रखूं तो वो क्या होगा? पृथ्वी की तरफ एक बल से क्या होगा? आकर्षित होगा। क्या होगा? किसी एक बल से आकर्षित होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ऐसे ही आवेश भी क्या है? किसी पदार्थ का गुण है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का गुण है, जो कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है
या मैं उस आवेश को किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखूं तो वो उनका अनुभव कर सकता है। इसको ही क्या बोलते हैं, हम आवेश बोलते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं परिभाषा। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण, वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह चुंबकीय, वह चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का को, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करे या चुंबकीय, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, रखने पर एक बल का अनुभव करे, एक बल का अनुभव करे, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक, मतलब अगर मेरे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, जिससे कोई आवेश आया, कैसे आवेश आता है सर, वो हम आगे पढ़ेंगे। मान लो मैंने किसी, ये पदार्थ है, इससे कोई आवेश ला दिया, ठीक, तो आवेश करता क्या है, वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, या चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में रखूं मैं उस से, तो क्या होगा, एक बल का अनुभव करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, आगे हम समझते हैं आवेश के प्रकार। अगला टॉपिक होगा आपका क्या, आवेश का प्रकार। आवेश के, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। ठीक, तो आवेश के मुख्यतः दो प्रकार हैं, जो कि आवेश के दो प्रकार क्या हैं, आवेश दो प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। पहला धन आवेश, धन आवेश जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसको प्रदर्शित करते हैं प्लस वी से। कहीं भी ऐसा प्लस वी दिखे उसका मतलब क्या है, धन आवेश है। दूसरा ऋण आवेश, इसे बोलते हैं निगेटिव चार्ज, ये होता है माइनस वी, इसका प्रदर्शित करने चिन्ह क्या है, माइनस वी। ठीक, अगर आप कभी बैटरी लिए हो तो बैटरी अगर ऐसे आपकी है तो यहाँ आपको प्लस वी और माइनस वी लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब क्या है, ये धन सिर है और ये ऋण सिर है। ठीक, तो हो गया धन आवेश और क्या हो गया, ऋण आवेश। सर समझ में आ गया कि आवेश होता क्या है, आवेश गुण है, ठीक, जो क्या उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र या उसका अनुभव कर सकता है। आवेश से दो प्रकार के होते हैं। सर आवेश उत्पन्न होते कैसे हैं, ठीक, तो आप समझते हैं आवेश उत्पत्ति। ठीक, आवेश आते कैसे हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। किससे उत्पन्न होते हैं आवेश, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, या इलेक्ट्रॉन के
आने या जाने से, आने या जाने से, जिसे हम बोलते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण या आने या जाने से। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो। जैसे मैं एक ले लूं सोडियम परमाणु ले लूं, ठीक, और एक मैं ले लूं क्लोरीन परमाणु। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और क्लोरीन का 17। तो मैं अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो ये होगा 2 8 1, और क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 7। ठीक, मैं क्या करूं, अब मैं बनाऊंगा क्या, क्लोरीन सोडियम का परमाणु। ये हो गया आपका सोडियम का परमाणु, ये हो जाएगा आपका क्लोरीन का परमाणु। ठीक, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। समझिएगा, नाभिक बीच में जो धन आवेश, यहाँ क्या होता है, परमाणु के नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तुम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों आने जाने देते हैं, या भेजते हैं या स्थानांतरण कराते हैं, क्योंकि सर हम प्रोटॉन करा ही नहीं सकते। कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बहुत ही मजबूत बल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं प्रोटॉन नाभिक में बहुत ही मजबूत बल से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं नाभिकीय बल। कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन जो है वह बाहर नहीं आ सकता, परंतु इलेक्ट्रॉन बाहर है, कक्षक में घूम रहा है, तो उसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, किसी विधि से, किसी भी मेथड से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, और इसमें मैंने इसको क्या किया, भेज दिया। सोडियम से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, एक, और इसका परमाणु, इसका अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, तो होगा क्या आपका 2 8, और क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 8। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक, कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, जो कि होगा यहाँ 11। यहाँ भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा परमाणु क्रमांक, जो कि 11, इसीलिए ये उदासीन होता है। ये क्या होगा आपका, उदासीन होगा। परंतु अब क्या हुआ, अब यहाँ तो प्रोटॉन होंगे कितने, 11, पर इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, इसका क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब मैं इस पर क्या निकालू, कुल चार्ज निकालो या कुल आवेश निकालो, तो होगा क्या, प्लस का 1। ठीक, क्योंकि 11 धन का है, 10 ऋण का आवेश है। इस पर मैं निकालू तो आएगा, पर मैं इसका निकालू तो होगा, प्रोटॉन हो गया आपका 17, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका कितना, 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया है। अब कुल आवेश कितना होगा, -1। इसलिए जब हम लिखते हैं तो क्लोरीन पे -1 दिखाते हैं चार्ज आवेश, और सोडियम पे +1। सर ये +1 -1 दिखा क्या रहा है, +1 दिखा रहा है कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, और -1 दिखा रहा है कि क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिए। चलिए आगे समझते हैं, यहीं से स्टार्ट, इसको आगे ले चलते हैं। इससे हमें 2 चीज समझ में आई। पहला क्या, पहली चीज समझ में आई कि यदि इलेक्ट्रॉन, यदि किसी यदि किसी पदार्थ से, यदि किसी पदार्थ से क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, निकाला जाए। ठीक, किसी पदार्थ से क्या निकाला जाए, इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो इसमें कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है, आता है धनावेश। और यदि किसी पदार्थ में क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाए या इलेक्ट्रॉन को दिया जाए, यदि इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में क्या प्रवेश करे, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, उस पर कौन क्या जाता है, ऋण आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है उस पर, ऋण आवेश।
ठीक, ये तो दो चीज क्लियर हुआ। ठीक, नोट पॉइंट में लिखिएगा, ठीक, जो कि आपको पेपर में काम देगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जिसे हम एमई लिखते हैं, वो होता है 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10 घाते -19 कुलाम। कुलाम क्या है? आवेश का मात्रक, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, 1837 गुना भारी होता है। ठीक, इसलिए प्रोटॉन इतना भारी है, इसलिए क्या होता है, नाभिक से बाहर नहीं आ सकता। दूसरा, वो एक बल से जुड़ा हुआ है, नाभिकीय बल से। और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, परंतु विपरीत प्रकृति का। तो 6 गुणे 10 घाते -19 कुल। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये तो बात हो गई। आगे समझते हैं आवेश होता क्या है, उत्पन्न कैसे हुआ। उत्पन्न के दो तीन तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे उसे हम, जैसे घर्षण से कैसे कैसे। ठीक, आवेश के प्रकार कैसे होते हैं? दो। कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऋण आता है, कैसे धन आता है, वो समझ में आ गया हमें। आगे हमारा टॉपिक है कि आवेश को, आवेश की जो क्या है मात्रक है, उन्हें हम लिखेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग होगी आवेश का मात्रक। ठीक है, पहला मात्रक होता है जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं। एसआई मात्रक होगा आवेश का, आवेश का एसआई मात्रक होता है क्या आपका? कूलाम, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्या? सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक के बाद क्या है आपका? सीजीएस मात्रक। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, आपने 11 पढ़ा होगा। ठीक, ये होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, जिसे हम लिखते हैं ESU, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ESU। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, तो एक कूलाम बराबर 3 इंटू 9 कूलाम। ESU, ESU, एक कूलाम बराबर इतना ESU। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक, जो कि क्या होता है आपका? फैराड। क्या होता है आपका? फैराड, जिसे प्रेस करते हैं F से। ठीक, और एक फैराड बराबर, एक फैराड बराबर 96,500 कूलाम। एक फैराड में इतने कूलाम होते हैं। ठीक, अब आवेश के कुछ अन्य मात्रक है जो यहां समझ लीजिए आप। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, जैसे एक मिली कूलाम, इसे बोलते हैं मिली। एक माइक्रो कूलाम, इसे बोलते हैं माइक्रो। एक नैनो कूलाम, इसे नैनो बोलते हैं। और एक पीको कूलाम, इसे हम बोलते हैं पीको। ठीक, तो मिली कूलाम में होता है 10 घाते -3 कूलाम, माइक्रो में 10 घाते -6 कूलाम, नैनो में 10 घाते -9 कूलाम, और पीको में 10 घाते -12 कूलाम। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, एक और मात्रक है जो कि हम निकालते हैं धारक परिभाषा से, जिससे निकलता है आवेश, आवेश बराबर धारा गुणे
समय। अब ये हो गया धारक परिभाषा से, क्लास 10th में सीखे होंगे। तो हो जाएगा आई इंटू टी, इसका जो मात्रक बनेगा वो होता है एम्पियर सेकेंड। एक मात्रक ये भी होगा आपका एम्पियर सेकेंड। ठीक, लास्ट पॉइंट ये देखिएगा, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं ठीक, आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है कि यह दिशा से क्या हुई, मुक्त हो गया। ऐसा नहीं है कुछ कि अगर मैं यहाँ पर 5 आवेश, इस वस्तु पे 5 आवेश है, इस मार्कर पे 5 आवेश है, इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया तो इसमें 5 के बदले क्या हो जाएगी, 25 आवेश आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये दिशा से मुक्त है। ठीक, और अगर मेरे पास एक निकाय है, निकाय का मतलब क्या है, कोई सिस्टम जैसे इस मार्कर पे 10 आवेश है, इस पे 15, इस पे 25, अगर मुझे जोड़ना हो तो किस दिशा में रखें, कैसे रखें, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं इनको डायरेक्ट जोड़ दूंगा, जैसे 25, 15, 40 और 10, 50। ठीक है, तो मैं इसे बीजगणितीय रूप से क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। इसलिए आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लें स्क्रीनशॉट। तो कल यहां तक आप इस टॉपिक को रिवाइज करके आएंगे, दोबारा पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, कि और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आवेश के गुण। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बचाते रहिए। टिल देन टाटा, बाय बाय।